ACL सर्जरी करने के बाद अगले दिन से कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोस्कोपिक एक्सपर्ट, टीम ऑर्थोस। बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिल्कुल फिट रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ACL हमारे घुटने में एक लिगामेंट होता है जो ऊपर वाली हड्डी फीमर को नीचे वाली हड्डी टिबिया से जोड़ता है। इसका काम होता है नीचे वाली हड्डी टिबिया को आगे जाने से रोकना। तो जब ACL टूट जाता है तो हमारी हड्डी इस तरह से लचक मारती है। अगर हम इसका इलाज नहीं करें तो धीरे धीरे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्टिलेज घिसने लगते हैं, मेनिस्कस फटने लगते हैं और आपका नी जॉइंट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो अगर आप ACL का इलाज नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे आपका नी जॉइंट इस तरह से हो जाएगा, ये कार्टिलेज आप देख रहे हैं पूरा इरोड हो गया है, ये वैसा हो जाएगा जैसे किसी बूढ़े का होता है। तो इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आपकी सर्जरी ACL की, PCL की फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मेथड से हुई है, ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, इस सर्जरी में दोस्तों जो आपका नया लिगामेंट है ACL, वो आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया जाता है। फिर उसको बोन में डाल दिया जाता है और ऊपर और नीचे उसको बटन के माध्यम से बोन में अटकाया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो नया ACL होता है दोस्तों, वो आपके हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट से बनता है। ये 6 महीने तक बड़ा कमज़ोर रहता है बॉडी के अंदर, इसीलिए इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनिशियली 6 महीने में। इसीलिए रिहेबिलिटेशन धीरे धीरे होता है इसका। पर अगर सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस मेथड से की गई है तो जो लिगामेंट कमज़ोर होता है उसके ऊपर हम लोग सपोर्ट देते हैं फाइबर टेप का। ये फाइबर टेप है, ये फाइबर टेप आपके नए लिगामेंट को बचा के रखती है जब तक कि वो कमज़ोर हो, उसको लंबा होने से, खिंचने से, फटने से बचाती है। इसी कारण फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का जो रिहेबिलिटेशन है, ACL सर्जरी के अगले दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। अगले ही दिन से आप पूरा वज़न डाल के बिना किसी सहारे से आराम से चल पाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा दर्द होता है एक दिन, वो 2-3 दिन में रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोगों को दर्द पहले दिन से ही बहुत कम होता है। पर आपको किसी वॉकर या छड़ी की ज़रूरत नहीं है जब आप चल रहे हैं, अगर आपकी सर्जरी इंटरनल ब्रेस से हुई है। क्यों? क्योंकि जो फाइबर टेप हमने लगाया है आपके लिगामेंट को बचाने के लिए, वो इसको लंबा नहीं होने देगा जब इस पर हमारा बॉडी वेट पड़ेगा। ख़राब या ढीला या फट नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ऑपरेशन के अगले दिन वॉकिंग। जब आप वॉकिंग करते हैं तो आपके मसल सारे एक्टिवेट होते हैं और डीजनरेशन भी कम रहता है। पर आपको वॉक करना है ब्रेस लगा के, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो ACL सर्जरी के बाद जो नी ब्रेस लगता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मार्केट में जनरली जितनी भी ब्रेस है उसमें 15 डिग्री का फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रहती है ब्रेस के अंदर, वो हमें सीधी करनी होती है जब हम ACL सर्जरी के लिए ब्रेस को यूज़ करते हैं सर्जरी के बाद। अगर आपने ब्रेस ढंग से पहन रखा है तो आप बिना सहारे आराम से चल सकते हैं और आपको दर्द नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो होती है नी बेंडिंग। इंटरनल ब्रेस सर्जरी का अगले दिन से पेशेंट का लगभग 100 डिग्री से ज़्यादा नी बेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नी बेंड करते हैं इंटरनल ब्रेस सर्जरी में तो ये जो ACL का जो प्रोटेक्शन है फाइबर टेप, ये इसके को डैमेज नहीं होने देता। अगर ये फाइबर टेप ना लगा रखी हो तो मैं धीरे धीरे करके नी बेंड करूँगा। पहले 10 डिग्री, अगले सप्ताह से 20 डिग्री, धीरे धीरे करके नी बेंडिंग अचीव होगी कम से कम 2 से ढाई महीने में। अगर फाइबर टेप लगा हुआ है तो पहले दिन से आप 100 डिग्री नी बेंड कर सकते हैं, क्योंकि ढीला नहीं हो सकता आपका लिगामेंट, फाइबर टेप उसको बचा के रखेगा। और 1 महीने में हम कंप्लीट बेंडिंग कर लेते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों प्रोन लेग हैंग्स। जब भी ACL की सर्जरी होती है, ACL लिगामेंट इतना टाइट बनता है कि लिगामेंट आपके नी को इस तरह से मोड़ सकता है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका नी कई बार सर्जरी होने के बाद मुड़ जाता है और सीधा नहीं हो रहा। वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपने पहले दिन से प्रोन लेग हैंग एक्सरसाइजेज नहीं करी है। प्रोन लेग हैंग एक्सरसाइज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ACL सर्जरी के बाद। ये सिंपल एक्सरसाइज है पर इसमें दर्द काफ़ी होता है। इसमें पेशेंट को उल्टा लेटना पड़ता है। जैसे कि ये सपोज़ आप मान लीजिए ये एक टेबल है, पेशेंट को उल्टा लेटना पड़ता है। उल्टा लेटने के बाद उसका घुटना एज पे आता है टेबल के। ये पेशेंट का फुट एंड है, ये पेशेंट का सर का एंड है। तो आपको उल्टे लेटना है और आपको अपना घुटना टेबल के एज पे लगाने के बाद आपको अपना पैरों को इस तरह से ढीला छोड़ देना है। ये क्या करेगी एक्सरसाइज, क्योंकि आपका जो पैर का वेट है उस वजह से हल्का सा इस तरह से पुल करके रखेगी, वेट लगेगा तो आपका पैर सीधा रहेगा, FFD में नहीं जाएगा।
अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके नी जॉइंट में पेन भी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है FFD की वो नहीं होगी। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो होती है VMO एक्टिवेशन, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस VMO एक्टिवेशन इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों ACL इंजरी के बाद, उसके बाद ACL सर्जरी के बाद आपकी VMO बहुत वीक पड़ जाती है। अगर आपकी VMO वीक है तो जब आप रिहेबिलिटेशन करेंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा रिहेबिलिटेशन, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे, जॉगिंग करेंगे, आपका पटेला टकराएगा और यहाँ का कार्टिलेज घिस जाएगा, वो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला डेवलप हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले दिन से ही VMO एक्टिवेशन की एक्सरसाइजेज चालू कीजिए ताकि आपका पटेला उठा पा रहे और आपको कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप ना हो। VMO एक्टिवेशन के लिए पहले हम आइसोमेट्रिक VMO एक्टिवेशन कराते हैं, धीरे धीरे हम अलग तरह के और एडवांस VMO एक्सरसाइजेज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइजेज, क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन और हिप एक्सरसाइजेज, बैक की एक्सरसाइजेज, ये सारी एक्सरसाइजेज हम फर्स्ट डे से चालू करा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइजेज कराने पे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो ग्राफ्ट है ACL का उसको हमने बचा रखा है इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप से। इसी वजह से ACL की एक्सरसाइजेज जल्दी चालू होती है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद 1 महीने में जॉगिंग कर पाते हैं, 1 महीने में कंप्लीट नी बैंड हो जाता है और 3 मंथ्स में हम रनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ACL की सर्जरी जो कि इंटरनल ब्रेस से हुई है उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेज डे वाइज करनी चाहिए। ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका स्टिफनेस, नी स्टिफनेस प्रिवेंट होगा और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या एक्सरसाइजेस है, ये सब आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है इमीडिएटली जब आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जब आप वार्ड में रहते हैं, कम से कम आप 1 वीक या 4-5 दिन तो आप वार्ड में रहेंगे, अपने केबिन में रहेंगे, उस समय में आपको क्या एक्सरसाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहला एक्सरसाइज है, इसके लिए मुझे एक पिल्लो की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पिल्लो रख लेंगे। मान लीजिए आपके इस तरफ का ऑपरेशन हुआ है, इस लेग का ACL इंजरी का ऑपरेशन हुआ, तो आप उस पैर के नीचे तकिया को इस तरह से रखेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे तकिया को। ये देखिए, प्रेस करिए फिर रिलीज़ करें, प्रेस करेंगे रिलीज़ करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज़ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपका, इसको हम लोग स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे हम क्वाड्रिसेप्स में वीकनेस होने का बहुत चांस रहता है जब आप रेस्ट पीरियड में रहते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज आपको करना है। इसका कोई काउंट नहीं है, जितना बार आप कर सकेंगे दिन में, जितना जब भी आपको लगे करना है आप इसे करें, लेकिन दिन में 2 बार तो कम से कम ज़रूर करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंकल टो मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एंकल में भी स्टिफनेस आने का काफ़ी चांस रहता है, तो इसको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरू से ही एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको एंकल को सामने की तरफ इस तरफ करना है, फिर अपनी तरफ खींचना है, ये इस तरह से आपको कंटिन्यूसली ये करना है। ये देखिए, ये करने का एक और फ़ायदा ये है कि इससे आपका स्टिफनेस तो प्रिवेंट होगा ही होगा, साथ में कई बार ऑपरेशन के बाद हमारे फुट में स्वेलिंग भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्वेलिंग को भी प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है। इसे भी कोई काउंट नहीं है, जितना करेंगे उतना अच्छा है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको जब आप बेड में हैं पहला 2-3 दिन करना है, जब आपको थोड़ा सा पेन रहेगा। जैसे आपका पेन धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, उसके बाद हम स्ट्रेट लेग रेज वाला एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें लेटना पड़ेगा। हम यहाँ ऐसे लेट जाते हैं, ये देखिए। उसके बाद फिर आप इस पैर को सीधा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको ध्यान रहे कि ये एक्सरसाइज तभी करें जब आप ये कर सकते हैं। ठीक है। सीधा उठाएं 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, फिर नीचे रख दें। और देखिए, मैं ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठा रहा हूँ, लगभग 30 डिग्री के एंगल के आसपास उठा रहा हूँ। तो 30 डिग्री एंगल में ही इसको होल्ड करके रखना है, फिर नीचे रखना है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, फिर नीचे रिलैक्स कर देंगे। तो एक सेशन में कम से कम आप इसे 10 बार करेंगे और दिन में 2 बार करें। और जैसे जैसे आपका लग रहा है कि आप और कर सकते हैं तो इसको आप 15 से 20 बार भी आप ये
रिपीट कर सकते हैं। ओके। फिर जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, एक और कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है, वो है नी स्टिफनेस, यानी कि नी का बेंड होना। ठीक है, तो एक बार आपका जो भी यहाँ पे प्लास्टर या फिर बैंडेज या फिर सिंथेटिक प्लास्टर लगा हुआ है वो एक बार रिमूव हो जाए, उसके बाद आप नी बेंडिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से जितना हो सके आप इसको बेंड करेंगे, बैठ करके या लेट करके, जैसा हो, जितना हो सके इसको ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे। इसका भी कोई काउंट नहीं है, जितना हो सके करें, दिन में जितना बार कर सकते हैं करें, लेकिन मिनिमम 2 बार इसको ज़रूर करें। इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज को और थोड़ा एग्रेसिव बनाने के लिए और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये एक टॉवल है, मैंने इसको यहाँ फंसा लिया पैर में। उसके बाद फिर जब मैं बेंड करूँगा तो इसको हल्का सा पुल करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए जिससे थोड़ा सा ये और फोर्सफुली बेंड होगा। ये देखिए, ये भी आप जितना आप उस पॉइंट तक ले जाए जहाँ तक आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा है, और उस पॉइंट में थोड़ा सा ओवर पुल करें, लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर नहीं होना चाहिए वो दर्द। फिर आप सीधा करें, जो भी है वो पेन रेंज के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बर्दाश्त करके पूरी तरह से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर चुके हैं, अब आपको वेट बेयरिंग करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको इस नी पे आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आप दोनों पैरों में इस तरह से खड़े हो जाएं। इसके बाद फिर आप अपना वेट को शिफ्ट करें इस तरफ। आप कोशिश करें कि इस कमर में या फिर इस नी में वेट ट्रांसफ़र हो। उसके बाद ऐसे इस तरह से वेट को शिफ्ट करें, और उस चीज़ को आप कम से कम 10 सेकंड तक आप मेंटेन करके रखें, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से धीरे धीरे आपका एक वेट ट्रेनिंग आता जाएगा। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज करते वक्त आपका वॉकर आपके साथ होना चाहिए और पीछे की तरफ आपका बेड होना चाहिए, ताकि कुछ भी इम्बैलेंस होने का चांस तो कम है, लेकिन इम्बैलेंस हो तो आप पीछे बैठ सक जाएंगे और आप सेफ रहेंगे। तो इससे भी आप ये एक्सरसाइज करें। ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस से प्रोग्रेस करेंगे, आप स्टेप अप स्टेप डाउन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस लेग में ऑपरेटेड लेग है, तो आप उसको इस तरह से पहला एक्सरसाइज ये करेंगे, इसे आप 10 बार कर लें, दिस वन। इसे 10 बार करने के बाद फिर आप इस पैर को 10 बार ऐसे करें। ये देखिए, अब क्या है, ये दोनों एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है कि अब मेरा सारा बॉडी का वेट है वो इस पैर पे जा रहा है, तो ये भी एक वेट ट्रांसफ़र का ये अच्छा एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ आपको लगभग 2 हफ्ते के बाद, आपका ऑपरेशन के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ही आप ये करना है। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें वेट ट्रेनिंग कब करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर एक्सरसाइज के बाद आपको स्वेलिंग हो जाता है तो आप आइस पैक दें। आइस पैक, आप आइस जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप सिंपल आइस क्यूब्स लें, उसको रुमाल में बांधें और वहाँ पे आइसिंग दें। और स्वेलिंग को रिड्यूस करने का एक और तरीका है, आप नी कैप लें, जो एक पैटेला को जो प्रोटेक्ट करता है वो वाला नी कैप लें और उसको रेगुलरली आप पहने, जिससे आपको जब ऑपरेशन के कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तक पहनने से आपको हील करने में मदद करता है, वहाँ पे स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी मदद करता है। कौन सा लेना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ पे जाकर के आप उसको खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा आप अपना कमेंट नीचे दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।